उदयपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था जो अपनी खेती से बहुत परेशान रहता था। उसका एक लड़का भी था जो उसकी कोई मदद नहीं करता था। श्यामू इसी बात से परेशान रहता था। श्यामू और उसकी पत्नी इसी बात से परेशान रहा करती थी कि उसका बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। अकेले ही उसका पिता खेती बाड़ी किया करता था, जिससे खेती में बहुत नुकसान हुआ करता था। इसी बात से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। अचानक श्यामू वहाँ से चला जाता है। श्यामू और उसकी पत्नी का विश्वास अपने बेटे से हट चुका था। श्यामू भी अचानक अपनी खेती की ओर बढ़ने लगा है, क्योंकि श्यामू अकेले ही खेती बाड़ी किया करता था। श्यामू का खेत गांव से कुछ ही दूरी पर था। श्यामू गांव के बाहर जैसे जैसे निकलता है और यही सोचता है कि भगवान, हमारा भी बेटा सभी की तरह काम करता। श्यामू अपने खेत के करीब पहुंच जाता है और एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और श्यामू यही देखता है कि हमारे खेत में कोई भी फसल तैयार नहीं होती है। श्यामू सभी की फसल देखता है और अपनी फसल को देखता है, उसमें सूखी भूखी फसल खड़ी थी। श्यामू इसी बात से परेशान था, क्योंकि उसकी फसल इतनी बेकार हुआ करती थी। श्यामू भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, हमारी ज़िंदगी कब अच्छी होगी। अचानक श्यामू वहाँ से चल देता है। श्यामू दूसरे का खेत देखता, फिर अपना खेत देखता। श्यामू इसी बात से परेशान था कि उसके खेत में कुछ भी नहीं होता है। श्यामू एक दूसरे के खेत में आकर, एक लकड़ी का पेड़ था, उसी के पास आकर उस लकड़ी पे बैठ जाता है और देखता है कि मेरी फसल इतनी ख़राब होती है और सभी की फसल इतनी अच्छी होती है। श्यामू की फसल अच्छी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसका लड़का था, उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। श्यामू बस यही सोचता था कि उसका लड़का अच्छे से उसकी मदद करे और उसके साथ काम बटा सके। इधर लड़का भी कुछ गांव वाले लड़कों के साथ अय्याशी करता, इधर उधर भटकता रहता था। वह दूसरे लड़कों के साथ बिगड़ा हुआ था, क्योंकि शराबी जुआरी लोगों के साथ उसकी संगत थी। इसी बात से वो अपने बाप की मदद नहीं कर पाता था। कोई भी अपने बाप की खेती बाड़ी में हाथ नहीं लगाता था। उसी की हरकतों से उसके बाप परेशान थे। थोड़ी देर बाद श्यामू का लड़का वहाँ से चल देता है और उसके शराबी दोस्त वहीं पे खड़े रहते हैं। उधर श्यामू एक लकड़ी के पेड़ पे बैठा सोच रहा था और भगवान की सहायता लेने को होता है। उसको विश्वास था कि एक दिन उसका लड़का भी उसका हाथ जरूर बटाएगा, उसकी खेती बाड़ी में ज़रूर शामिल होगा। श्यामू को भगवान पे पूरा विश्वास था और श्यामू वहाँ से चल देता है, क्योंकि श्यामू को अपनी खेती बाड़ी में भी अच्छे से काम करना था। श्यामू के खेत के पास में एक बहुत अच्छे पेड़ थे। श्यामू उसी की छाया में बैठा करता था। वहीं पे आकर श्यामू खड़ा हो जाता है और अपनी खेती और दूसरे की खेती को देखने लगता है, क्योंकि श्यामू को दूसरे की खेती से कोई ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ अपनी किस्मत पे उसे विश्वास था, क्योंकि वो जानता था कि मेरी किस्मत एक दिन ज़रूर खुलेगी। श्यामू एक मेहनती किसान था, इसीलिए उसको अपने पे पूरा विश्वास था। इधर एक पेड़ के पास बहुत जादुई जैसा गोला घूमने लगा। श्यामू यह देखकर डर जाता है। अचानक उसमें से बहुत बड़ा जिन निकलता है। श्यामू यह देखकर डर जाता है। जिन भी श्यामू को देखता है और कहता है कि यह किसान अकेले 2 बार यहाँ आ चुका है, और बहुत ही उदास खड़ा होता है। अचानक जिन श्यामू से पूछने लगता है कि तुम इतने परेशान किया हो? मैं हर दिन देखता हूँ कि तुम इसी पेड़ के पास आते हो और बहुत ही परेशान लगते हो। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता सकते हो, मैं हो सकता तुम्हारी हेल्प करूँ। किसान भी तुरंत अपनी पूरी बात बताने लगता है कि मेरा लड़का है जो मेरी कोई मदद नहीं करता है। वो जुआरी शराबी दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। मेरी खेती बाड़ी में बहुत नुकसान होता है। मैं अच्छे से फसल पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ, मुझसे उतना काम नहीं होता है। जिन भी उसको देखता है और श्यामू भी जिन को देखता है। अचानक जिन श्यामू की मदद करने को होता है। फिर वह जिन श्यामू को एक जादुई मटका श्यामू की इधर भेजने लगता है। जादुई मटका श्यामू के पास आकर रुक जाता है और जिन श्यामू से कहता है कि यह लो जादुई मटका है, इससे जो तुम मांगोगे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन इससे कोई गलत काम नहीं कराओगे, नहीं तो यह मटका तुम्हारे पास से चला जाएगा। इससे तुम जो ज़रूरी चीज़ हो वही चीज़ तुम मांग सकते हो। श्यामू यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जिन भी वहाँ से चला जाता है। श्यामू भी उस मटके को लेकर खुशी खुशी जाने लगता है और सोचने लगता है अब मेरे अच्छे दिन आ गए। जैसे ही श्यामू मटके को लेकर अपने खेत पहुँचता है, फिर वह मटके को ज़मीन में रखकर मटके से कहता है कि हे जादुई मटके, हमारी मदद करो, हमारी खेती
बाड़ी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तुम ऐसा करो, हमारी खेती बाड़ी में अच्छी सी फसल पैदा कर दो। अचानक वहाँ बहुत अच्छी बैगन की खेती पैदा हो जाती है। श्यामू यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी खेती श्यामू ने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ आ जाते हैं। उधर श्यामू का लड़का भी श्यामू के पास आ जाता है और यह देखकर श्यामू बहुत खुश हो जाता है। श्यामू का लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज के बाद हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, खेती बाड़ी में अच्छे से काम करेंगे और कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। श्यामू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह जादुई मटके पर और उस जिन का शुक्रिया अदा करने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी?